नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की जो प्रक्रिया है, उसका जो अंतिम चरण है इंटरव्यू वाला, वो 24 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें संस्कृत है, फिर 2 जनवरी से होम साइंस है, फिर 21 जनवरी से हिंदी सब्जेक्ट के, इसी तरीके से अलग अलग डेट में अलग अलग सब्जेक्ट के इंटरव्यू की डेट पीएससी ने घोषित कर दी है। लेकिन दोस्तों, अभी तक पीएससी ने कट ऑफ जारी नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई है, लेकिन उनसे वहाँ से कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसीलिए फिर वो हाई कोर्ट की शरण में गए और कल की डेट में ही हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को एक बड़ा आदेश दिया है। अब वो आदेश क्या है और क्या पीएससी इसको मानेगी, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि नव दुनिया न्यूज़पेपर पर आपको लेकर आए हैं और अभ्यर्थियों के विरोध के बीच एमपीपीएससी को हाई कोर्ट से झटका, मार्क्स और कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी करने के निर्देश। तो रिजल्ट तो जारी कर दिए हैं। रिजल्ट जारी किसके किए हैं? वो सिर्फ इंटरव्यू कॉल के लिए किए हैं। और ये अपडेट जो है वो पब्लिश डेट जो है 21 दिसंबर 2024। और नव दुनिया के पास जो अपडेट आई है, मतलब इन्होंने अपने न्यूज़पेपर पर अपडेट की है, वो 22 दिसंबर 2024 को मॉर्निंग 4:07 AM पर किया है। तो यहाँ पर क्या निर्देश दिए हैं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एमपीपीएससी को उच्च न्यायालय से झटका मिला है। न्यायालय ने आयोग को आदेश दिया है कि वह सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा 2022 का पूरा परिणाम, जिसमें प्राप्तांक और कट ऑफ भी शामिल है, सार्वजनिक करे। इस आदेश के बाद उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम और कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो जैसे कि दोस्तों, अभी जिनका नाम आया है इंटरव्यू के लिए, वो भी यही सोच रहे हैं कि कट ऑफ कितना गया है, हमारे कितने मार्क्स है, क्योंकि 100 मार्क्स का उनका इंटरव्यू है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे तो सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो उनके माइंड में भी चल रही है बात। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इंटरव्यू कॉल के लिए, तो उनके माइंड में तो बिल्कुल 100% चली रही है कि आखिर में कट ऑफ कितना गया है। 3 गुना कैंडिडेट को तो बुलाया है, लेकिन कट ऑफ कितना गया है उसका अंदाजा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और ना ही पीएससी ने कोई इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिया है, ना ही कट ऑफ जारी किया है। तो इसी के चलते हुए हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिए हैं। अब कौन ने पिटीशन लगाई थी, वो हम अभी की वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईलाइट्स क्या है। तो हाईलाइट्स में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को हाई कोर्ट का झटका मिला है। इसके बाद प्राप्तांक और कट ऑफ को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। और सहायक प्राध्यापक परीक्षा परिणाम से उठा था विवाद। ठीक है ना। अब क्या क्या दिया है वो हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो नव दुनिया प्रतिनिधित्व इंदौर, प्राप्तांक और कट ऑफ छिपाकर परिणाम जारी करने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी को उच्च न्यायालय ने झटका दिया है। उसने आयोग को आदेश दिया है कि वह सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा 2022 का पूरा परिणाम घोषित करें, जिसमें प्राप्तांक से लेकर कट ऑफ तक भी सार्वजनिक हो। ठीक है ना। और इसके बाद अनुसूचित जाति श्रेणी के एक अभ्यर्थी की याचिका पर न्यायालय ने यह निर्देश दिया है। तो किसकी याचिका पर? तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक अभ्यर्थी की याचिका पर न्यायालय ने यह निर्देश दिया है। पीएससी की चयन प्रक्रिया से लेकर नतीजों पर पारदर्शिता को लेकर बीते दिनों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि एमपी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिन्होंने अभी मतलब लेटेस्ट जो अपडेट आई है उसमें 3 मांगे मान ली है पीएससी ने, और प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसके बाद आपको पता ही है कि पीएससी किसी न किसी विवाद में आती रहती है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं गई है इनकी जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो। ठीक है ना। हमेशा कोई ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, चाहे वह एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड हो। कभी आंसर सही मानती है, कभी गलत मानती है। इसके बाद उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी दिनेश अड की याचिका पर शुक्रवार को यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता के वकील आशीष चौबे के अनुसार अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हैं। वहां सहायक प्राध्यापक परीक्षा राजनीति विज्ञान में शामिल हुआ था। ठीक है। परीक्षा परिणाम में नहीं जारी किए गए प्राप्तांक। ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है कि पीएससी ने 14 नवंबर को परिणाम जारी किए, तो सिर्फ रोल नंबर लिखे, ना तो सफल उम्मीदवार के प्राप्तांक को घोषित किया गया
और ना ही श्रेणीवार कट ऑफ घोषित किए। कई उम्मीदवार शिकायत कर रहे थे कि जो उनके ज़्यादा अंक होने के बाद भी वे दौड़ से बाहर कर दिए गए, जबकि कम अंक वाले सफल घोषित हुए। हालांकि ये बात तो हमें भी काफ़ी लोग कमेंट्स में बता रहे हैं, कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं कि सर मेरे नंबर तो ज़्यादा थे लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल के कुछ नंबर कम थे लेकिन उनका नाम आ गया है। तो इसके चलते हुए ही ये पिटीशन लगी हुई है। और यहाँ पे हम देखेंगे नीचे कि एमपीपीएससी ने प्राप्तांक और कट ऑफ बताने से किया था इनकार। क्या किया था? इनकार किया था। इन्होंने पहले अपनी जो आरटीआई लगाई होगी, शायद पीएससी में लगाई होगी। इसके बाद इसमें क्या दिया है, तो आयोग से प्राप्तांक और कट ऑफ की जानकारी मांगी जा रही है, तो सूचना के अधिकार में भी देने से इनकार कर दिया जा रहा है। इसके बाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी। अभिभाषक चौबे के अनुसार कोर्ट में एमपीपीएससी ने तर्क दिया है कि गोपनीयता के चलते प्राप्तांक और कट ऑफ बताना संभव नहीं है। ठीक है ना, ये एमपीपीएससी ने तर्क दिया था। इसके बाद क्या हुआ है कि परिणाम और प्राप्तांक गोपनीयता का विषय नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि पूर्व में तमाम परीक्षाओं में प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए जाते रहे, यूं भी परिणाम और प्राप्तांक गोपनीयता का विषय नहीं हो सकते। कोर्ट ने एमपीपीएससी को दलील खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि आयोग श्रेणीवार कट ऑफ के साथ उम्मीदवार के प्राप्तांक समेत पूरा परिणाम जारी करे। अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल की डेट में ही ये आदेश दे दिए गए हैं और जो अगली सुनवाई होगी वो 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। इसके बाद क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में परिणाम लगातार संदेह के घेरे में है। नियम अनुसार पीएससी को इंटरव्यू के अंतिम दौर के लिए विज्ञापित पदों के मुकाबले 3 गुना उम्मीदवार को चयन करना था। पीएससी ने कई विषयों में कम उम्मीदवार को चुना। हाँ, इसका भी आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस में तो और कम है, और दलील दी है कि योग्य उम्मीदवार का तय सम संख्या में मिली ही नहीं। तो जहां पर उन्होंने दलीलें दी है कि क्वालिफाइड ही नहीं हुए तो हम चुनेंगे किसे। साथ ही प्रश्न पत्रों में त्रुटियां बताते हुए कई प्रश्न निरस्त कर दिए हैं और बिना सेट का परिणाम जांचे कई उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए भी पात्र घोषित किया गया। ताजा आदेश से अन्य विषयों के भी आयोग को पूरा परिणाम जारी करना पड़ सकता है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस के ही कट ऑफ जारी करेंगे प्राप्तांक और कट ऑफ के साथ, सभी सब्जेक्ट के जारी करना होगा, क्योंकि राजनीति का कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट जितने 8 विषय हैं, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जिनका भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है तो उनका भी कट ऑफ जारी करना होगा, क्योंकि एक विषय से संबंधित नहीं है, ये सभी विषय से संबंधित है। और यदि एक विषय की पीएससी कट ऑफ जारी करती है तो बाकी जो विषय के अभ्यर्थी हैं वो भी हाई कोर्ट जाएंगे और इसके बाद वही आदेश फिर से आ जाएंगे। तो इसीलिए पीएससी चाहेगी कि बिल्कुल सभी के कट ऑफ जारी करें, और आदेश कल की डेट में मिल चुके हैं। और इसके बाद अगली जो सुनवाई होगी वो 20 जनवरी को होगी। तो ये आप सभी के लिए एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ है कि आपको कम से कम इतना तो पता लगेगा कि हमारा कट ऑफ कितना गया है और हमारे प्राप्तांक और इसके बाद पूर्णांक जो भी है और कट ऑफ श्रेणीवार मतलब कैटेगरी वाइज कितनी गई है वो हमें जानकारी मिल जाएगी। तो जितनी कमी अभी हो चुकी है या हो गई थी वो अगली जो वैकेंसी आने वाली है उसमें नहीं होगी। इसके चलते हुए कट ऑफ जारी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं दोस्तों कब तक ये कट ऑफ जारी होता है। कल की डेट में आदेश तो मिल चुका है, अब पीएससी कब तक इसको पब्लिश करती है, कट ऑफ जारी करती है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी इंतज़ार हम कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। एक बार फिर से यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। तो हम अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।